दोस्तों, मैं विक्रांत आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विक्रांत में। तो आज हम लोग कक्षा 12th की बिहार बोर्ड में हिंदी बुक पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बातचीत। बातचीत का आज हम लोग लेखक परिचय जानेंगे कि बातचीत के लेखक कौन है। तो यह वीडियो आपको पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको बताएंगे इस चैप्टर का व्याख्या, और पार्ट 3 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, और फिर पार्ट 4 में आपको कराया जाएगा सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार और बता दें कि आपको ये जो बुक है बिहार बोर्ड क्लास 12th की है। आपका सब्जेक्ट है हिंदी और बुक का नाम है दिगंत भाग 2। तो आज इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत जो है एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है, और इसके जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी है। तो आज हम लोग बालकृष्ण भट्ट के ही बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप लेखक परिचय है, ठीक है। लेखक परिचय यानी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी यही है, लेखक है। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जी यही हैं। आप पिक्चर को देख लें। चलिए इनका जीवनी स्टार्ट करते हैं। तो बता दें बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। और फिर बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी तथा पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, तथा उनकी माता जो थी एक सुसंस्कृत महिला और उनके पिता एक व्यापारी थे। उनकी माता ने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन का रुचि एवं लालसा जगाया था। तो बालकृष्ण भट्ट की जो माता ही थे इनको पढ़ने के लिए प्रेरित किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। बालकृष्ण भट्ट जो थे पढ़ते थे तो सबसे पहले अध्ययन संस्कृत के किए थे। फिर चलते आगे बढ़ते हम लोग। सन 1867 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की एग्ज़ाम दी। एंट्रेंस के एग्ज़ाम होता है। सन 1867 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग के मिशन स्कूल में, प्रयाग यानी उत्तर प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। और फिर सन 1879 ईस्वी में 1869 ईस्वी में से लेकर के 1875 ईस्वी तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का यानी कि पढ़ने का कार्य किए थे। वहाँ पर पढ़े थे। कब से कब लेकर के 1869 से लेकर 1875 तक अध्ययन किए थे। कौन से स्कूल में? प्रयाग के मिशन स्कूल में। और फिर 1815 ईस्वी में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापक। फिर उसके बाद संस्कृत का अध्यापन किए। फिर आगे चलते हम लोग बता दें। सन 1888 ईस्वी में प्रयाग की कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। और 1867 ईस्वी में जो थे बालकृष्ण भट्ट थे प्रयाग की जो कार्यस्थ पाठशाला थी इंटर कॉलेज, वहाँ के एक अध्यापक नियुक्त हो गए। लेकिन उग्र प्रभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद लेखन कार्य में ही लगे रहे। और उनके पिता फिर उनकी पिता की मृत्यु के बाद व्यापार संभालने के नाम पर घर में झगड़ा का सामना करना पड़ा। फिर पिता का जो घर है उसको छोड़ करके आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिए बालकृष्ण भट्ट, और फिर साहित्य के प्रति समर्पित रहे। हरिश्चंद्र की प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से सन 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इस पत्र को वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते थे। तो और सन 1881 ईस्वी में
ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट, यहाँ पर सीसी लिखा गया है, ईस्वी लिखना चाहिए तो सीसी लिखा गया है, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा आप लोग। सन 1881 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। फिर आगे चलते बढ़ते हैं। सन 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। यहाँ पर सन 1886 ईस्वी में जो बालकृष्ण भट्ट थे, लाला श्रीनिवास दास से जो लिखा गया था संयोगिता स्वयंवर, इसका ही उन लोगों ने बालकृष्ण भट्ट ने कठोर आलोचना किए थे। कब? तो 1886 ईस्वी में। इस सब नोट्स पॉइंट्स को जो हाईलाइट से इस सबको याद कर लीजिएगा, और यही सब पॉइंट्स आपको सेम टू सेम आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। और फिर चलते आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है बालकृष्ण भट्ट जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास के द्वारा काशी आमंत्रित। और जब बालकृष्ण भट्ट के जब अंतिम दिन थे तो वे हिंदी के शब्दकोश के संपादक जो थे, हिंदी शब्दकोश के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। आपको एग्जाम में पूछा जाए हिंदी शब्दकोश के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास। और इन्होंने ही आमंत्रित किया था, कहाँ? काशी। किंतु अब व्यवहार अच्छा ना होने के कारण वो क्या हो गए? अलग हो गए। आपको बता दें कि बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं बहुत सारी हैं, जैसे कि उन्होंने उपन्यास लिखा। उपन्यास में जैसे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान, एक सुजान, गुप्त बेरी, रसतल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव इत्यादि उनकी क्या है? उपन्यास है, प्रमुख है। फिर उनकी नाटक है, जैसे पद्मावत, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या सीता दमयंती, स्वयंवर। फिर यहाँ पर शिक्षा जान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचन, मेघनाथ वध, कट्टर सुमकी, एक नकल, बृहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, इनकी जो है महत्वपूर्ण उपन्यास है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि जो उनके क्या है? उपन्यास है, नाटक है। और फिर प्रहसन में है, प्रहसन भी कुछ लिखे, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विनम्रता इत्यादि लिखे। और जो बालकृष्ण भट्ट निबंध भी लिखे थे, 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से 100 के ऊपर 1000 के आसपास जो है निबंध लिखे थे, जिनमें से 100 के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100 से ऊपर क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है बालकृष्ण भट्ट की जी का। और फिर बालकृष्ण भट्ट का भट्ट निबंधमाला नाम से निबंध को दो करों में एक संग्रह प्रकाशित है। 2 खंडों में, एक करो है, यहाँ पर खंडों लिख दीजिएगा आप, खंडों में करो लिखा गया है, सॉरी, खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। चलिए फिर अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और उन्नयक रचनाओं में एक है। तो बालकृष्ण कौन से युग के हैं? तो आधुनिक युग के हैं। तो एक बालकृष्ण भट्ट क्या थे? एक गद्यकार थे। आप ये सभी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आप सब याद कर लीजिए, सभी नोट्स पॉइंट को उतार करके अच्छा से। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? एक गद्यकार थे, अभी बताया जस्ट। और फिर अगले पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की उपाधि श्रेणी में रखा है। और बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है बालकृष्ण भट्ट को निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी के क्या कहते हैं? अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, एडिशन और स्टील की श्रेणी में अंग्रेजी के एडिशन और स्टील की श्रेणी में कौन रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर आपका है बालकृष्ण भट्ट आधुनिक युग के साहित्यकार थे। कौन से युग के? तो आधुनिक युग के। तो आपका यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम व्याख्या करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे स्टडी विथ विक्रांत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार वीडियो के लिए और नई चीज़ों सीखें। अगर आप इस वीडियो का PDF लिंक चाहते हैं तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।